Hi friends, again welcome to Simply Statistics channel. In lecture second, we discussed about the formulas to find correlation coefficient between two variables by Carl Pearson's product moment method and the sums of scatter diagram. In this lecture, we will discuss assumptions of Carl Pearson's correlation coefficient, properties of correlation coefficient, interpretation of the value of correlation coefficient, and the sums of Carl Pearson's product moment method. Assumptions of Carl Pearson's correlation coefficient. First one, there is linear relationship between two variables. यहाँ पर क्या होना चाहिए? लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए. लीनियर रिलेशनशिप्स मीन्स जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, जो पैर्स के पॉइंट्स ले रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कोई लाइन पे होना चाहिए या लाइन के नजदीक होना चाहिए. सेकेंड इज देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. correlation is meaningless if there is no such relationship. कॉज इफेक्ट होना चाहिए. हमने एक एग्जांपल में देखा रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स. रेनफॉल क्या है? कॉज है, और जो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज इफेक्ट. अगर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो क्या होता है? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम. ओके, नेक्स्ट, some notes you have to learn. Suppose the correlation coefficient R is to be obtained between variables x and y. If we define the new transformed variable u and v as follows: u is equal to x minus a, or u is equal to x minus a upon cx, v is equal to y minus b, or v is equal to y minus b upon cy. It means here u is equal to x minus a means यहाँ पर हमने क्या किया? जो ओरिजिनल वेरिएबल, हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल था x, उसको हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया. x माइनस से हमने कोई वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उसका मतलब है चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं. यहाँ पर ये x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो हमने क्या किया? यहाँ पर ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, ये ओरिजिन हम चेंज कर रहे हैं, और जो हम डिवाइड बाय सी एक्स कर रहे हैं, ये सी एक्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्केल बोलते हैं. ठीक है, तो ये हम क्या करें? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. वैसे ही फॉर वेरिएबल y, v is equal to y minus b, or v is equal to y minus b upon cy, where a and b are assuming, a and b are assuming, and cx and cy are the class length of variable x and y. So we can say that where a, b, cx, cy are suitable real numbers, they are real numbers, but cx and cy always greater than 0. It means जो cx और cy की वैल्यू हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव नंबर्स लेना है. ठीक है, ये याद रखना. आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते. cx और cy, cx मीन्स क्लास लेंथ ऑफ वेरिएबल x एंड cy मीन्स क्लास लेंथ ऑफ वेरिएबल y. तो दोनों की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है. सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. अगर हम ट्रांसफॉर्म वेरिएबल u v ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है?
आर एक्स वाई मीन्स ओरिजिनल जो हमारा वेरिएबल है उससे बराबर होती है। यानी हमने जो ऊपर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो 4 फॉर्मूला थे, इसमें से फर्स्ट फॉर्मूला थी ओरिजिनल फॉर्मूले और जो रिमेनिंग 3 फॉर्मूलाज थी वो क्या थी हमारी, टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये तीनों फॉर्मूले से आप कोई भी सम कर सकते हैं, तो तीनों का सम का आंसर क्या आने वाला, इक्वली आने वाला है। सो आर यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट, r of minus एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई। अगर कोई भी वेरिएबल, हम सपोज x वेरिएबल की वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलना, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। सो r of माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई। सिमिलरली r of x minus y which is also equal to minus r x y। it means हम सपोज हम वेरिएबल y की वैल्यूज हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो उसका आंसर मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है, नेगेटिव मिलने वाले। सपोज दोनों हम नेगेटिव कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हैं, तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। रिमेंबर दिस 4 पॉइंट्स। नाउ फिफ्थ आवर पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मोस्ट important theoretical question। फर्स्ट प्रॉपर्टी, the value of the correlation coefficient lies between -1 to 1, lies between and also 1 and 1. So it is -1 less than or equal to r less than or equal to 1. Second property, the correlation coefficient between variable x and y is same as the one of between y and x। so r x y is equal to r y x। okay, हम सपोज जो वैल्यूज है मीन्स जो वेरिएबल्स है उसको कोई भी डिनोट कर सकते, आप x करो या दूसरे को y करो या फर्स्ट वाले को y ले सकते हैं और सेकंड वाले को x लो, तो आंसर क्या मिलने वाला, सेम ही मिलने वाला है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कोई भी जो हम जो आर की वैल्यूज के इसके पीछे कोई यूनिट नहीं ले सकता, बिकॉज क्यों ऐसा हो सकता है, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव मेजरमेंट, राइट। सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ पॉइंट, correlation coefficient is independent of change of origin and scale। it means it is free from change of origin and scale। जो हमने आगे देखा सब में u इज इक्वल टू हमने न्यू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल लिया था, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करो या एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स करो, और v की वैल्यू y माइनस बी लो या y माइनस बी अपॉन सी वाई लो, तो आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिल रहा है। हमने आगे देखा था वी आर ऑफ xy is equal to r of uv। okay, now let's discuss about the 6th point of interpretation of the value of correlation coefficient। if r is equal to 1, we have already discussed in the scatter diagram method। if r is equal to 1, then we can say that there is a perfect positive correlation between two variables। when increase in the value of one variable results in increase in the value of the other variable, when decrease in the value of one variable results in decrease in the value of the other variable in constant proportion for such variables। in this situation, we get all points on the same straight line in increasing direction in the scatter diagram। r is equal to -1, then we can say that
There is a perfect negative correlation between two variables when increase in the value of one variable results in decrease in the value of the other variable. When decrease in the value of one variable results in increase in the value of the other variable in constant proportion for such variables, we get all points on the straight line. और जो straight line है उसकी direction क्या हो रही है? Decreasing direction, यानी downward direction from left to right. Third point, r is equal to 0 means there is lack of correlation or absence of correlation. So we can take that there is no real correlation between two variables. In other words, it is equal to 0. Shows absence of correlation. Hence, two variables are said to be linearly uncorrelated for such variables. Whenever we draw a graph, at that time what happened? We get randomly scattered points not on or around any line in the scatter diagram. सारे पॉइंट्स है कोई लाइन के आसपास या लाइन पे हमें नहीं मिल रहा है, बराबर. सो सच टाइप ऑफ correlation is known as lack of correlation. Interpretation of partial correlation. We know that there are two types of partial correlation or imperfect correlation. First one is positive, partial positive and partial negative, or imperfect positive or imperfect negative. It means interpretation of 0 less than r less than 1 and minus 1 less than r less than 0. हमें पता है, we know very well. 0 less than r less than 1, it means the correlation between two variables is partial positive correlation. If r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि they are correlated with imperfect negative correlation. If the value of r is between 0 and 1 or between -1, 0, 1, it means it is mod of r less than 1. Then we can say that there is a partial or imperfect correlation between two variables. अगर 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं या -1 के 0 तो imperfect बोल सकते हैं. When the value of mod of r nearer to 1, see here, nearer to 1, we can say that the relationship between two variables is close to perfect linear correlation and there is high degree of the relationship. अगर r की वैल्यू मीन्स मोड ऑफ r की वैल्यू नियर टू 1, इट मीन्स r की वैल्यू -1 या +1 के नियर आ रही है तो हम बोल सकते हैं परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है उसके बीच में. लेकिन कौन सा है, हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इसको बोल सकते. सपोज 0.9 आ रहा है, 0.99 आ रहा है, 0.95 आ रहा है. So in such case we can obtain a reliable estimate of changes in one variable corresponding to change in value of the other variable. When the value of mod of r nearer to 0, we can say that strength of the linear relation is very less. अगर mod of r की वैल्यू 0 की नजदीक आ रही है पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से, अगर 0 के नजदीक आ रही है, so there is almost lack of linear correlation between two variables. In such case we cannot obtain a reliable estimate of the changes in the value of one variable corresponding to changes in the value of the other variable. See the interpretation of r. Here there is a one line, there are 3 points on this line, -1, 0, -1. If the value of r is equal to -1, then we can say that it is perfect negative correlation. If 0, then we can say that lack of linear correlation. If
r is equal to 1, then we can say that perfect positive correlation. Now for imperfect correlation, अगर मोड ऑफ आर की वैल्यू नियरर टू 1, इट मीन्स आर की वैल्यू -1 के नजदीक आ रही है, तो हम बोल सकते हैं उसको हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री रिलेशनशिप होती है। वैसे ही अगर +1 के नजदीक आए तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि हाई डिग्री रिलेशनशिप है। अगर मोड ऑफ आर की वैल्यू नियरर टू 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर 0 के नजदीक आ रही है तो लो डिग्री बोल सकते हैं। वैसा ही राइट टू लेफ्ट, इट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, 0 के नजदीक आ रहे तो हम बोल सकते हैं उसको लो डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। Now we discuss the sums of to find correlation coefficient between two variables by Karl Pearson's product moment method. Let's start with the sums based on when the values of x bar and y bar both are integers. अगर हम x बार y बार फाइंड कर रहे हैं तब दोनों की वैल्यूज क्या मिल रही है, इंटीजर्स यानी फुल फिगर विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो कैसे करना है देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, the following information is collected by taking a sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day's preparation for a competitive examination of general knowledge on the result of the examination. Illustration number 5, page number 70. Reading hours of last 3 days, hours, marks obtained in the examinations. Find the correlation coefficient between reading hours of the last 3 days and marks obtained in the examination from the data and interpret it. First, here n is equal to 7 because there are 7 number of pairs of variable x and y. X bar is equal to, you know very well how to find x bar. X bar is equal to sigma x upon n, means total of variable x divided by number of observations, it means 7. So 231 upon 7 is equal to 33. Similarly, we can find y bar is equal to sigma y upon n. Sigma y is equal to 504 upon 7 is equal to 72. See here, the values of variable x bar and y bar both are integers. So we can apply the formula number 2. देखो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x एंड y हमने लिए, दो कॉलम हमें गिवन, टू कॉलम्स आर गिवन। नाउ रिमेंबर how many new columns we have to form. Remember, you have to form another 5 columns like x minus x bar, y minus y bar, then multiplication of these two columns, it means x minus x bar into y minus y bar. Fourth one is x minus x bar whole square, and last column is y minus y bar whole square. Now, how to find the values of x minus x bar? First of all, find
x bar is equal to 33. So take x bar is equal to 33. Now all the values of variable x is subtracted from 33. So first we subtract 25 minus 33, we'll get minus 8. Similarly 38 minus 33, 5, 30 minus 33 minus 3, 28 minus 33 minus 5, 1, 7 and 3. Similarly, we can find the values of the column y minus y bar. Here y bar is equal to what? Y bar is equal to 72. So subtract each value of the variable y from 72. So 65 minus 72, which is equal to minus 7. All the values, another values of variable y subtracted from 72, we will get 3, minus 4, minus 2, 0, 7 and 3. See here, total of both these columns remains 0. Remember, ये दोनों कॉलम का टोटल 0 ही आना चाहिए. It means whenever we take the deviation from the mean, means summation of the deviation between observation and mean is always 0. तो हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि दोनों कॉलम का टोटल 0 आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो ही हमें नेक्स्ट न्यू थर्ड कॉलम में जाना है. अदरवाइज रुक जाइए, चेक कीजिए कि कहीं भी आपने गलती की है. अगर गलती ही की होगी, अगर 0 नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपने कुछ गलती कर ली है सिंप्लीफिकेशन में. ठीक है. सो फर्स्ट चेक the total of these two columns remains 0. अगर 0 आया तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड न्यू कॉलम पे. थर्ड न्यू कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का ये जो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है, ये दो कॉलम का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट टू न्यू कॉलम्स minus 8 and minus 7, which is equal to 56. Same way, 5 into 3, 15, minus 3 into minus 4, 12, 10, 0, 49 and 9. Now फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना है कि जो x जो वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यूज को हमें स्क्वायर करना है. माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा. नेक्स्ट 5 स्क्वायर is 25, 9, 25, 1, 49 and 9. सिमिलरली हमें अब क्या करना है, वेरिएबल y की जो वैल्यूज हैं उसका हमें स्क्वायर करना है. मीन्स माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, 49. देन 9, 40, 16, 4, 0, 49 and 9. Now take the total of all columns 151, 182 and 136. तो ऐसे हम टेबल क्रिएट करना है. रिमेंबर जो एग्जामिनेशन में ये सम्स जो है 5 मार्क्स का सम होता है. और याद रखना ये जो कॉलम्स बनाए उसकी जो मीन्स उसका जो वेटेज है मार्क्स 2 से लेके 3 मार्क का होता है. तो कॉलम्स अच्छी तरह से बनाइए, टाइटल कीजिए और टोटल भी रखिए आप. ठीक है. नाउ अप्लाइंग आवर फॉर्मूला नंबर 2. व्हाट इज our second our formula क्या कर रहे हैं हम, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड नंबर की फॉर्मूला r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. सी हियर
यहाँ पर ये फॉर्मूला में आपको ओनली 3 वैल्यूज पुट करना है और फिर सिंप्लीफिकेशन करके आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी जो दो फॉर्मूला है उसमें बहुत सारी आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन भी आपका लेंथी हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूला की क्या है कि स्पेशलिटी है। दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा था। हमने देखा था कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और सिग्मा वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या मिल रही थी, जीरो मिल रही थी ना। हमें चेक किया था कि भाई जीरो होनी ही चाहिए, मीन्स जो हमारा जो x माइनस एक्स बार और जो y माइनस वाई बार का जो कॉलम का टोटल है वो जीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका सम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है और वैल्यूज कम पुट करनी पड़ती हैं, तो सिंप्लीफिकेशन भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला की एक स्पेशलिटीज है। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट की, तो देखो 151 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1582 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 136, ये तीनों की वैल्यू हमने रख दी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। तो क्या हो जाएगा 151 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 24752। वेन एवर वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू, तो क्या होता है उसमें आपको डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये जो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसमें आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक नहीं जाना है। 4 डिजिट तक जाना है, यानी क्या करेंगे, जो 5th डिजिट है अगर इसकी वैल्यू 5 और मोर देन 5 आ रही है तो 4th डिजिट की वैल्यू हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगर कम आ रही है तो हम एज इट इज रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है, 151 अपॉन 157.3277। अब हम फाइनल डिवाइड कर रहे हैं, 151 अपॉन 157.3277, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0.9598। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमने क्या वैल्यू, कितनी वैल्यूज ली, 4 डिजिट तक की वैल्यू ली, तो 0.9598। लेकिन जब हम फाइनल आर की वैल्यू लिखते हैं तो क्या करेंगे, हम ओनली वी पुट ओनली 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 2 डिजिट तक ही जाना है। सी हियर आर इज इक्वल टू 0.96। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर क्या रहा, थर्ड जो डिजिट था हमारा 9, इट इज मोर देन 5, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 0.96 कर दिया। राइट, तो फाइनल आंसर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना है। बीच में जो भी कैलकुलेशन करो वो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक का आपका लेना है। ठीक है, अगर तो उसका हम जब इंटरप्रिटेशन करना है, देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो के नजदीक मिल रही है ना, मीन्स वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी नियर टू 1, सो वी कैन से दैट देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। 1 के नजदीक आ रही है तो हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 की नजदीक आ रहा है, सपोज आपका आंसर यहाँ पर आर इज इक्वल टू -0.96 आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हम बिटवीन द रीडिंग आवर्स एंड द मार्क्स। सो हैंस इट कैन बी सेड दैट जनरली if last day's reading hours are more than, more marks can be obtained in the examination। तो आपको ये सब में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप होमवर्क करेंगे, डू इट योरसेल्फ। Illustration number 6, exercise 2.2, example number 1, which was asked in March 2020 board paper। March 2020 में ये पूछा गया सम है। और सेकंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 सेक्शन ई, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। देखो हमने अब तक क्या किया, assumptions of Karl Pearson's correlation coefficient, properties of correlation coefficient, interpretation of the value of correlation coefficient, or the sums based on when x bar and y bar are integers। अब हम नेक्स्ट टाइम जो सम्स है बेस्ड ऑन x bar y bar नॉन इंटीजर्स
and the values of variable x and y are very short. So thanks for watching Simply Statistics channel. Please subscribe, like my channel, subscribe and share to your friends this channel. Thanks to YouTube channel. Okay, bye. Have a nice day. See you.